KL Rahul once said, "You go after one of us and all 11 will come right back." और आज फिफ्थ टेस्ट के डे 1 की आखिरी बॉल पे एग्जैक्टली वही हुआ एंड इट वाज एब्सोल्यूट सिनेमा। सैम कॉन्स्टेंस जो पिछले मैच में विराट कोहली से कंधा खाने के लिए फेमस थे, इस मैच में आते ही सेकंड इनिंग्स की शुरुआत में बुमराह को चौका मार के शेर से पंगे ले लिए उसने। और ये कम नहीं था तो दिन के आखिरी ओवर में आखिरी बॉल से जस्ट पहले कॉन्स्टेंस ने बुमराह को फिर से पोक करने की कोशिश करी। किसी तरीके से वो बुमराह को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहा था और बुमराह वाज़न्ट टेकिंग इट। अगली ही बॉल पे बुमराह ने ख्वाजा को आउट कर दिया भाई, डे की आखिरी बॉल पे। और इसको सेलिब्रेट करने के लिए 11 के 11 प्लेयर्स सैम कॉन्स्टेंस के ऊपर चढ़ गए। ख्वाजा की किसी को परवाह ही नहीं थी, वो बेचारा अकेला चलता हुआ जा रहा था और सब सैम कॉन्स्टेंस के अराउंड घेरा बना के खड़े हो रहे थे। एंड बुमराह ने ड्रॉप करी वन ऑफ द कोल्डेस्ट स्टेयर्स फ्रॉम दिस बीजीटी, वो भी एक 19 साल के कॉन्स्टेंस को। भाई क्या चल रहा है, मतलब आखिरी टेस्ट में भी बीजीटी पीक कर रहा है इस समय यार। ऐसी फोटोज दे रहा है मैं फ्रेम करके रखने के लिए इस सीरीज से। I mean, देखो ओरिजिनल वीडियो नहीं डाल सकता हूं लेकिन एक मीम डाल सकता हूं जिससे तुम्हें पता लग जाएगा कि ऐसे सीन्स हुए थे एकदम। जवाब दो, कौन है बे? मेरा बाप। और ओरिजिनल वीडियो देखनी है तो तुम टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो, मिल जाएगी तुम्हें वहां पे आसानी से। बाकी अगर तुमने मैच में लाइव नहीं देखा तो भाई यू मिस्ड आउट यार। कॉन्स्टेंस पिकिंग अप अ फाइट विद बुमराह। इस सिचुएशन को देख के मेरे अंदर का भी शायर जाग उठा और एक शायरी आ रही है याद कि अर्ज किया है, बुमराह को तंग करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने कॉन्स्टेंस को ग्राउंड पे छोड़ा। वाह 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 वाह। अर्ज किया है, बुमराह को तंग करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने कॉन्स्टेंस को ग्राउंड पे छोड़ा, लेकिन इस चक्कर में ख्वाजा बोलता, अबे भाई मुझे क्यों तोड़ा। बहुत गंदी है, बहुत गंदी है, लेकिन समझ रहे हो सिचुएशन कैसी थी। एकदम जो यूवी पाजी और फ्लिंटॉफ के बीच में हुआ था और फिर ब्रॉड को 6 छक्के पड़े थे ना, वही सिचुएशन हुई है यहाँ पे। कैंसिल चैंपियंस ट्रॉफी, नीड अ होम बीजीटी सीरीज स्ट्रेट अवे नेक्स्ट मंथ। भाई कर दो 10 मैच की सीरीज, 5 टेस्ट इंडिया में भी खिलाओ, मजा आने वाला है। और ये हमारी इंडियन टीम नहीं समझ में आएगी भाई, दिन भर बिलो एवरेज क्रिकेट खेल के एकदम लास्ट में ऐसा कुछ कर देते कि अब फिर पहुंच जाऊंगा मैं कल 5 बजे मैच देखने। दे दिया ना मुझे सस्पेंस। मैंने तो मन बना लिया था भाई कि आज की घटिया बैटिंग परफॉर्मेंस एक बार फिर से इस सीरीज में देखने के बाद अब कल नहीं उठूंगा जल्दी, अब कल आराम से उठ के देखूंगा। लेकिन अब मन कर रहा है उठने का, अलार्म लगा चुका हूं मैं अब, क्योंकि अब कल दंगल होगा। तुमने कैप्टन को छेड़ा है हमारे ऑस्ट्रेलिया वालों, वो तुम्हें कल बॉल भी नहीं छेड़ने देगा। अब कमिंग बैक टू आवर बैटिंग, देखो साल बदला, टीम बदली, कैप्टन बदला, पिच बदली, सब कुछ बदल गया, लेकिन हमारी बैटिंग का कोलैप्स होना परमानेंट ही रहेगा सर जी। बताओ, ये 185 रन मुश्किल से मर मर के बनाने के लिए उन्होंने रोहित शर्मा कैप्टन को बाहर बिठा दिया। ये हमारा बैटिंग ऑर्डर पिछले 3 दिन से डिस्कस हो रहा था यार। इतनी सारी न्यूज निकल के आ रही थी, इतने सारे रूमर्स निकल के आ रहे थे, टीम में डिस्कंफर्ट बताया जा रहा था, ये खेलेगा वो नहीं खेलेगा, इसको ड्रॉप करेंगे, उसको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। ये सब ड्रामा मिला के हमारी टीम आधा दिन एससीजी पे टिकी है मुश्किल से। ना कोहली चला, ना राहुल, ना गिल, ना नीतीश, ना जायसवाल, कोई नहीं चला। रोहित भाई की तो वही बात होगी, कह रहे होंगे कि अगर केएल राहुल ने भी 4 ही रन मारने थे तो भाई वो तो मैं भी कर लेता हूं आके। पढ़ा जब टॉपिक छिड़ी गया है तो भाई अब बात कर लेते हैं कि पिछले कुछ दिनों से क्या चल रहा है हमारी टीम के बारे में। देखो वैसे सारे अपडेट्स मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे आते रहते हैं, लेकिन थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। थोड़ा सा तो डिवाइड क्रिएट हो गया है, स्पेशली कैप्टन और कोच के बीच में इस समय, जिस वजह से रोहित शर्मा इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। उन्होंने ऑप्ट आउट भी कर लिया है। अब एग्जैक्ट रीजन नहीं पता है, बट कुछ तो प्रॉब्लम है। सबसे इंपॉर्टेंट खबर तो ऑब्वियसली यही निकल के आई है भाई इस टेस्ट से पहले कि रोहित शर्मा इज ऑप्टेड आउट ऑफ प्लेइंग दिस टेस्ट। ऑप्टेड आउट ऑफ, देखो आफ्टर एवरेजिंग 6-7 रन्स इन दिस सीरीज, ऑप्टिंग आउट थोड़ा सेंस नहीं बनाता है। मतलब ये तो वही बात होगी कि मैं और जानवी कपूर भी आज इसीलिए बात नहीं कर रहे क्योंकि मैंने ऑप्ट आउट कर लिया उसको मैसेज करने से। अगर देखो खाली रोहित शर्मा का डिसीजन था ये ऑप्ट आउट करना, तो आई वुड से कि इतना बैड डिसीजन नहीं है। आई थिंक इट्स द स्मार्टर थिंग टू डू। इससे पहले कि फैंस तुम्हारे अगेंस्ट हो जाए और तुम टीम के लिए एक्चुअली में प्रॉब्लम्स खड़ी कर दो, तुम टीम को चांस दो कि भाई ठीक है मेरे बिना कर लो। तो हाँ, मतलब ये डिसीजन थोड़ा आउट ऑफ द ब्लू तो लगा। मतलब हम तो रिटायरमेंट नहीं। देखो इन ऑल सीरियसनेस हम सब बोल तो रहे थे, पर रोहित शर्मा के इस डिसीजन के बाद ऐसी फोटोज देख के मैच में बुरा तो लग रहा था। इंस्टाग्राम पे तो लोग शुरू हो गए, वो एकदम वार्नर और एसआरएच वाली याद आ गई। बट रोहित शर्मा हैज बिकम द फर्स्ट कैप्टन जो कि मिड सीरीज में हटा दिया गया, मतलब ड्रॉप तो नहीं बोल रहे हैं, ऑप्ट आउट कर चुका है। और देखा जाए तो बैटिंग में रोहित के बिना वो इतना कुछ खास कर भी नहीं पा रहे। ऑल्सो एक रिपोर्ट और आई थी, अकॉर्डिंग टू रेव स्पोर्ट्स, अ सीनियर प्लेयर हैज बीन टेकिंग अ रादर एक्टिव इंटरेस्ट इन पोर्ट्रेइंग हिमसेल्फ एज मिस्टर फिक्स इट। दोज इन द नो से ही इज कन्विंस्ड दैट द यंग गन्स आर रेडी टू टेक ओवर लीडरशिप रोल्स एंड इज रेडी टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज एन इंटरिम ऑप्शंस। मतलब इस सब केओस में, कैप्टेंसी के कंडरम में, रोहित के आउट ऑफ फॉर्म होने में कोई ऐसा बंदा है टीम में जो बता रहा है कि भाई मैं मिस्टर फिक्स इट हूं, मुझे अभी कैप्टेंसी दे दो, मैं तब तक संभाल लूंगा जब तक कोई
कोई नया प्लेयर नहीं आके टेक ओवर करता। तो कौन है ये मिस्टर फिक्स इट? देखो टेक्निकली सबसे पहला दिमाग नाम में आता है विराट कोहली, बट वो कैप्टनसी वापस शायद लेगा नहीं। गिल, राहुल और पंत की तो प्लेस ही फिक्स नहीं है, तो वो टीम को क्या फिक्स करेंगे? अब या तो फिर बुमराह हो सकता है या फिर अगेन विराट कोहली लग रहा है मुझे तो, बट मैं तो बोलूंगा ये पक्का हमारे डीएसपी सिराज है। अबे याद रखना, मोहम्मद सिराज ऑफिशियल रियल मिस्टर फिक्स इट है, बाकी सब फेक है। ठीक है, अल्लाह हाफिज, दुआ की गुजारिश। आज की बैटिंग देखिए, फिर से नॉट आउट रहा है डीएसपी सिराज। बट तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे हिसाब से कौन हो सकता है? मैं अगेन मेरे को कोहली लग रहा है, तो मुझे कमेंट्स में बता देना। लेकिन देखो, देखा जाए तो टीम का असली मिस्टर फिक्स इट जसप्रीत बुमराह ही है और रहेगा, चाहे उसको बैटिंग में करना हो चाहे बॉलिंग में करना हो। आज आके बैटिंग कितनी बढ़िया करी है, 22 रन मार के गया बंदा, सिक्सेस मार रहा था कमिंस को। मतलब बैटिंग भी कर ली, बॉलिंग भी कर ली, अग्रेशन भी दिखा दिया और हमें कंटेंट भी दे दिया और हमें एक रीजन और दे दिया कि भाई अब हम कल मैच देखने आएंगे फिर से सुबह 5 बजे। खैर ये सब छोड़ के मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ड्रेसिंग रूम की बातें सब में लीक कौन कर रहा है भाई, और अगर कर भी रहा है तो भाई पूरी तरह क्लियर करके करो, मतलब नाम ले लो, फिर किस प्लेयर की बात हो रही है। कई लोग पहले ये भी सजेस्ट कर रहे थे कि ऋषभ पंत को ड्रॉप किया जा रहा है, ध्रुव जुरैल को खिलाया जाएगा। कई लोगों ने ये भी बोला है कि भाई गौतम गंभीर ने बोल दिया है बहुत हो गया, मतलब वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं टीम के डायनामिक से। इनफैक्ट कुछ रूमर्स, कुछ जर्नलिस्ट से मुझे ये सुनने में आए थे कि कई बार ऐसा हो चुका है कि टीम की प्लेइंग 11 जो अंदर मीटिंग में डिसाइड होती है, वही सेम प्लेइंग 11 बाहर नहीं आती है और कोई और खिला दिया जाता है। अब ऐसी बातें सुन के तो अश्विन अन्ना की रिटायरमेंट पे भी शक हो रहा है मुझे। या तो फ्रस्ट्रेशन है या फिर थोड़ा बहुत केओस अवॉइड करने के लिए हो सकती है। बट प्रॉब्लम ये है, हम फैंस को नहीं पसंद भाई हमारी टीम के बीच में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हो। मतलब ये पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम क्यों बनता जा रहा है? और टेक्निकली देखेंगे तो बुमराह को टीम से हटा दो तो परफॉर्मेंस भी उनकी जैसी हो जाएगी। कॉन्स्टेंस इज डूइंग व्हाट इवन जीजी हैजंट बीन एबल टू डू, यूनाइटिंग द ड्रेसिंग रूम। सब चढ़ गए एक साथ। जसप्रीत बुमराह 12 नॉट आउट इज द हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बाय एन इंडियन कैप्टन इन दिस सीरीज। दिस प्रीटी मच सम्स अप बीजीटी। एंड पता है, नाउ दैट गौतम गंभीर हैज मेड इट क्लियर कि भाई टीम में अगर परफॉर्म नहीं कर रहे तो उधर जगह नहीं मिलेगी, चाहे तुम कैप्टन ही क्यों ना हो। तो मुझे लगता है ये सेम चीज विराट कोहली पे भी अप्लाई होगी। और अगर नेक्स्ट इनिंग्स में भी विराट कोहली नहीं परफॉर्म कर पाता, इस मैच में फिर भी ठीक लग रहा था इस इनिंग्स में, बट अगेन नहीं कन्वर्ट कर पाया, सेम गलती। तो अगर नेक्स्ट इनिंग्स में नहीं कर पाता तो आई थिंक कोहली विल आल्सो बी ड्रॉप्ड और ऑप्ट आउट और गो टू लंदन या जो मर्जी बोल लो, बट आई थिंक इनएविटेबल है अगर नहीं परफॉर्मेंस आती है तो। परफेक्ट बैट फॉर कोहली भाई, एकदम आउटसाइड एज की चिंता ही नहीं, क्योंकि वैसे ही आउट होना है हर बारी। नहीं, मैचेस बदल गए, अप्रोचेस बदल गई, कितनी नेट सेशन की फोटोज डाल लोगे, लेकिन आउट जब वैसे ही होना है तो इन सब चीजों को क्या फायदा है भाई? विराट कोहली को देख के लगता है हर मैच के बाद कि भाई अब तो अप्रोच बदल लेगा बंदा, लेकिन पिच के सिवाय और कुछ नहीं बदलता है। फिर से वही सिमिलर बॉल और सिमिलर शॉट खेलने की कोशिश और सिमिलर डिसअपॉइंटमेंट। एक थर्ड अंपायर से ज्यादा रिप्ले तो अपनी विकेट का कोहली दिखा रहा है भाई पिछले 5 मैचेस से। फ्लिप फील्डर टू कोहली जी, मैं भी तो भूखा हूं, एक बारी किनारा नहीं खिलाओगे। एंड कोहली ऑब्वियसली वो म्यूजिक चल जाता है, दे देता है किनारा। ये स्टैट देखो भाई, लोएस्ट एवरेज इन फर्स्ट इनिंग्स इन टेस्ट सिंस 2024 में केशव महाराज 5.4 पे है, विराट कोहली 7 पे है, बुमराह और शोएब बशीर के साथ। कैसे दिन आ गए भाई, पहली इनिंग्स में ये एवरेज है विराट कोहली की 7 की। नाना पाटेकर सर, विराट कोहली इज अ प्लेयर whom I like very much. If विराट गेट्स आउट early, then I don't feel like eating food. नाना को तो व्रत चल रहे होंगे नाना के तो व्रत चल रहे होंगे। मैं भी पतला हो जाऊंगा भाई चक्कर में। असली डाइटिंग तो यही है, जैसे विराट कोहली आउट होगा खाना छोड़ो, खत्म डाइटिंग, एब्स। बात करें मेरे हिसाब से आज का हमारा बेस्ट परफॉर्मर ऋषभ पंत था। एंड आई थिंक अननेसेसरीली पिछले मैच का बिल ऋषभ पंत पे फाड़ने की कोशिश की गई। ये थोड़ा पीआर वर्क मानता हूं मैं, क्योंकि पंत की उतनी गलती नहीं थी पिछले मैच में, बाकी लोगों ने तो उससे भी घटिया परफॉर्म करा। लेकिन आज दिख गया भाई, गौती भाई ने पंत को पुजारा बना के रख दिया यार। ऑलमोस्ट 100 बॉलें खेल गया है बंदा और सिर्फ 40 रन मारे। हाँ, बाद में वो नेचुरल गेम फिर से किक इन कर गई, शॉट मारने के चक्कर में आउट हो गया, लेकिन स्टिल पंत हैज स्टिल शोन इंप्रूवमेंट और आज उसने जेन्युइनली पुजारा की तरह बैटिंग करी। इनफैक्ट वो बॉल्स खा रहा था भाई अपनी बॉडी पे। गाबा में याद है ना, पुजारा ने अपनी बॉडी पे 11 ब्लूज लिए थे, आज पंत ने 12 लिए हैं। बाइसेप पे डेडिकेशन का टैटू लेके घूम रहा था। चौके मारे 3 और गोटो पे बॉल लगी 4 बार। तो मुझे ये एजेंडा बिल्कुल समझ नहीं आया कि ऋषभ पंत को क्यों ड्रॉप करना था। मतलब वो 20-30 रन फिर भी बना दे रहा था हर मैच में। एंड इट्स अबाउट टाइम कि वो वर्कआउट करके अच्छा खेल ही लेगा अगली इनिंग्स में। अब डे 1 था, कंट्रोवर्सी भी होनी थी, हो गई। सुंदर की जो विकेट थी वो क्लियरली मेरे हिसाब से नॉट आउट थी। बट देखो, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। अब ये स्निको जो इनका बना हुआ है, ये कभी इनके हिसाब से काम करता है और
कभी इनके फिर से ऑन फील्ड सुंदर को नॉट आउट दिया गया। फुटेज देख के भी लग रहा था कि मतलब शर्ट लगी हुई है और आवाज शायद कहीं और से आ रही है, लेकिन अंपायर ने डिसीजन ओवर रूल करके आउट दे दिया। ऊपर से बेचारे सुंदर ने भी तगड़ी बॉल खाई है भाई गोटो पे। गेल और जायसवाल की विकेट्स मुझे बहुत ज्यादा इमेच्योर लगी, बिल्कुल नीड नहीं थी ऐसी हरकत करने की जिस वजह से उन्होंने अपनी विकेट्स दे दी। बट स्टिल अभी मैच इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। 9 पे 1 हो चुकी है ऑस्ट्रेलिया और बुमराह को इन्होंने छेड़ दिया है। आई बॉट अ टीवी वर्थ 1.1 lakh पेइंग ओवर 4,000 rupees in electricity charges plus Wi-Fi only to watch Prasidh Krishna come out to bat on day 1. अबे थोड़ा सा तो खेल लिया करो यार। इस मैच में प्रसिद्ध कृष्णा भी टीम पे, आकाशदीप नहीं है, लेकिन हो सकता है भाई प्रसिद्ध कृष्णा छा जाए इस पिच पे। और बुमराह की कैप्टनसी है, पहले टेस्ट मैच की तरह कमाल करके दिखा दो भाई, 2-2 करके निकलेंगे। तुम लोग मुझे कमेंट्स में प्रेडिक्ट करके बताओ कि ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर क्या हो सकता है। देखो जितने पंगे हो चुके हैं, मैं थोड़ी हार्श कॉल ले रहा हूँ यहाँ पे, बट मुझे लग रहा है ये लोग 140 से पहले ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर देंगे। तो कल थोड़े फायरवर्क एक्सपेक्ट कर सकते हो, मजा जरूर आने वाला है। दिस इज व्हाट यू कॉल एब्सोल्यूट सिनेमा। फर्स्ट टेस्ट बॉलर्स कौन, सेकंड टेस्ट ओपनर्स कौन, थर्ड टेस्ट स्पिनर्स कौन, फोर्थ टेस्ट नंबर 3 कौन, फिफ्थ टेस्ट कैप्टन कौन, आफ्टर टेस्ट सीरीज फैंस कौन कौन भाई। उफ क्या बात बोली है भाई, उफ शिट चिल्स आ गए मुझे। देखो इतना तो तय है कि इस बीजीटी के बाद चीजें सेम नहीं रहेंगी हमारी टीम में। बाकी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मैच के बीच में मैं वहां पे कुछ ना कुछ अपडेट्स, कोई ना कोई जोक मारता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।